New batch. New rules. New batch. New rules. New batch. NCH. NCH. No next, all eyes on Ayush students. नमस्कार दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, 20 दिसंबर 2023 को अचानक से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीआईएम ने एक राजपत्रक जारी किया था और उन्होंने कहा है कि जो भी आयुष के स्टूडेंट हैं जिनका 4.5 ईयर का यूजी कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद उनको एक नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी। तब अब ये सब नेक्स्ट एग्जाम के बाद जब ये राजपत्रक जारी हुआ था उसके बाद में सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आयुष के स्टूडेंट ने अपनी नाराज़गी दिखाई है। बहुत सारे का कहना है कि नो नेक्स्ट नेक्स्ट के अगेंस्ट खड़े हुए, कोई प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे, कोई पिटिशन फाइल कर रहा है कोर्ट में। असल में ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये नेक्स्ट एग्जाम क्या है। देखिए, आप नेक्स्ट एग्जाम जो है आयुष स्टूडेंट के लिए जो नेक्स्ट एग्जाम है इसके बारे में थोड़ा बोलते हैं। देखिए, 4.5 ईयर का यूजी कोर्स पूरा करने के बाद 1 ईयर की जो इंटर्नशिप होती है, अब उसके बाद उनको एक एग्जाम, एग्जिट एग्जाम को देने के लिए बोला गया है एनसीआईएम की तरफ से। तो ये जो एग्जिट एग्जाम है एक पूरा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। इसको प्रैक्टिकली इसका जो भी सिलेबस है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अभी अचानक से इस नेक्स्ट एग्जाम को क्यों कैसे लगाए एनसीआईएम ने, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उपस्थित होते हैं। और इसमें अब इस एग्जिट एग्जाम को ना देने के लिए आयुष के स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर। अब दूसरा मुद्दा है कि क्यों आयुष के स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम के खिलाफ है, क्यों नहीं चाहते कि हमें नेक्स्ट एग्जाम नहीं देने की। देखिए, सबसे पहले तो जो भी कोर्स में आपको जो भी कोई कोर्स हो उसमें जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस एडमिशन के टाइम आपको उस कोर्स का पूरा इन्फॉर्मेशन जो ब्राउचर रहता है उसमें उस कोर्स के बारे में पूरा बताया जाता है कि आपके कितने ईयर का ये कोर्स है, उसमें कितने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और तब जाके आपको कौन सा डिग्री सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अब देखिए, इस नेक्स्ट एग्जाम के बारे में उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं था। जब भी एडमिशन लिया था तभी उन्होंने ये बताया नहीं था। तो जैसे हमने उस कोर्स को एडमिशन लेते हैं, आपको 4.5 ईयर का आपका यूजी पूरा होता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप पूरी होने की होती है और आपको तब बोला जाता है कि नहीं, आपको अब डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी। मतलब ये कहाँ का अन्याय है। आयुष के स्टूडेंट इस 4.5 साल में उनको इस नेक्स्ट एग्जाम के बारे में कोई भी भनक नहीं थी और आज आपने अचानक से उनके ऊपर ये नेक्स्ट एग्जाम को लगाया है, जो अचानक से नेक्स्ट एग्जाम को सामने लेके आया है, तो इससे वो कैसे डील करेंगे। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से भी वो इस एग्जाम को अपोज कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि जो भी आपके यूजी की जो कॉलेज मतलब जो भी यूजी है उसमें 4.5 साल में जो बताया गया है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ज़्यादातर जो एग्जाम्स है वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल बेस पे, कोई भी एमसीक्यू बेस पे नहीं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम एनसीआईएम लागू करने वाला है वो पूरा का पूरा जो एमसीक्यू बेस पे, मतलब यहाँ पे आपका 4.5 साल का जो माइंड सेट है वो पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अब अचानक से नेक्स्ट एग्जाम पूरी की पूरी प्रैक्टिकल मतलब एमसीक्यू बेस पे देनी है। ये भी एक मुद्दा है। और एक बात है कि जो भी छात्र जनरल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी 4.5 साल का आपने अपना यूजी कोर्स पूरा कर लिया। देखिए, 4.5 साल का यूजी कोर्स पूरा करने के बाद जो छात्र जो भी आयुष के स्टूडेंट है जिनको जनरल प्रैक्टिस करनी है या दूसरे जिनको नीट पीजी का एग्जाम देना है, देखिए इनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस करने के लिए आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए और आपको यूजी का जो भी पीजी का जो भी नीट का एग्जाम देना है उसको भी आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, तभी जाके आपको आगे जाके पीजी दे सकते हैं। यहाँ मुद्दा ये आता है कि जब तक आप नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं कर पाते तब तक आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको इसका वेट करना पड़ेगा कि कब जाके आप वो नेक्स्ट को पास करते हैं, फिर जाके आप अपनी जनरल प्रैक्टिस में कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना नीट पीजी दे सकते हैं। तो हर एक छात्र के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। जो भी नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही प्रॉब्लम है, जो जनरल प्रैक्टिस में उतरना चाहते हैं उनके लिए भी ये नेक्स्ट का एक प्रॉब्लम है। जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है उनको भी ये नेक्स्ट एग्जाम लगवाई गई थी, पर उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उनके बाद जो भी मेडिकल काउंसिलिंग है उन्होंने उस एग्जाम को न्यू बैच से लगाने के लिए अनुरोध किया। न्यू बैच से उसको स्टार्ट करने वाले जो भी उनके 18, 17 और 16 की बैचेस थी पीछे, मतलब 19 से लेकर तो 17 तक जो भी बैचेस थी, तो उनको उन्होंने लगाया नहीं है। उनकी एग्जाम को आपने कैंसिल किया, न्यू बैच के साथ अपने न्यू रूल्स को इम्प्लांट कर रहे हैं। वैसे तो आप आयुष के स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं कर रहे, उनके साथ ये भेदभाव क्यों। मतलब आप एक स्टूडेंट को देख रहे हैं कि देखो आपको आपकी न्यू बैच से नेक्स्ट एग्जाम लागू हो जाएगी और आप आयुष के दूसरे स्टूडेंट को कह रहे हैं कि नहीं आपको अभी देनी पड़ेगी। मतलब ये कहाँ का इंसान। मतलब हमारे गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है कि हम सभी पैथी को एक ही नज़र से देखते हैं, हर पैथी को इक्वल दर्जा है, मतलब हर पैथी हमारे लिए इक्वल है। तो यहाँ पे आयुष के स्टूडेंट को कहा जाता है कि हम हर पैथी को इक्वल नजरिए से देखते हैं। आप एमबीबीएस हो या बीएमएस हो, बीयूएमएस हो या बीएचएमएस हो, हर कोई पैथी को हम इक्वली नजरिए से देखते हैं। हर पैथी अपने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, हर पैथी का अलग अलग अपना स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे आप एक बैच को नेक्स्ट एग्जाम न्यू बैच से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बैच को आप कहते नहीं आपको अभी देनी पड़ेगी, मतलब एक बैच को, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है।
आप जो और गवर्नमेंट जो बोलती है कि हम इक्वालिटी इक्वालिटी, यहाँ पे कहाँ इक्वालिटी है? एक स्टूडेंट को आप एग्जाम देने के लिए मजबूर कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर। आपको एग्जाम को इम्प्लांट करना है, लगाना है, तो आपको उसको न्यू बैच से लगाइएगा। जैसे कि आपने एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ जो किया है कि उनके न्यू बैच से एग्जाम को लगाने की मांग की थी, मतलब उन्होंने लगाया है। वैसे ही आयुष के स्टूडेंट जो भी है उनके साथ भी वही न्यू बैच से इस रूल को लगा सकते हैं। देखिए, आयुष के स्टूडेंट के लिए एक बात है। देखिए, 27 मई 2023 को जो भी हमने कहा हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी केस फाइल की गई थी उसके खिलाफ, नेक्स्ट के खिलाफ, तो उस केस को उन्होंने डिसमिस कर दिया है। जज का कहना यही है कि उनका मानना है कि जो भी लोग इस केस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आए थे वो काफ़ी कम 40 लोग की संख्या में थे। तो उनका मानना है कि 40 लोगों को ही इससे प्रॉब्लम है, किसी को भी इससे स्टूडेंट को इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये नेक्स्ट एग्जाम देनी ही पड़ेगी। देखिए, आप पीछे बहुत बोल रहे हैं कि हमें नेक्स्ट एग्जाम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं नो नेक्स्ट। ऐसा बोल के कुछ होने वाला नहीं है। आपको वहाँ पे यूनिटी दिखानी पड़ेगी। आपको फिजिकली प्रोटेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि जी हाँ, हमें प्रोटेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट एग्जाम नहीं चाहिए। आप पीछे तो बहुत बोल रहे हैं, पर इसको सामने आकर कोई इससे बोलने की तैयारी में नहीं है। जो बोल रहे हैं तो उनको सपोर्ट दिखाइएगा। अब दूसरा मुद्दा ये है कि इस नेक्स्ट एग्जाम को कैंसिल करना है, तो आपको जो भी हमारे आयुष मिनिस्टर है, दूसरा की एनसीआई में उनको उनके निदर्शन में फिर से लाना पड़ेगा कि हमें इस नेक्स्ट एग्जाम से जो भी दिक्कतें आ रही है उनके सामने रखनी पड़ेगी। तब जाके कुछ उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद वो इस एग्जाम को कैंसिल करने की सोच सकते हैं। अब रही बात हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो फिर से वही मुद्दा आएगा कि आपके यूनिटी का मतलब आपके पीछे जो भी आप बोल रहे हैं कि 27 लाख स्टूडेंट आयुष के स्टूडेंट है, वो हमारे पीछे है, वो दिखाना पड़ेगा आपको, फिजिकली दिखाना पड़ेगा। उसके खिलाफ आपको इस नेक्स्ट एग्जाम के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, मतलब फिजिकली रास्ते पे आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और फिर जो भी पिटिशन है वो पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तब जाके इस केस को कैंसिल कर सकते हैं, इस नेक्स्ट एग्जाम को कैंसिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में वही होगा जो हाई कोर्ट में हुआ है। तो सभी आयुष के स्टूडेंट्स के मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना हो सके आपके कॉलेज में, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जो भी एमएलए है उनको दिखाइए इसके। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके हेल्थ मिनिस्टर है या आपके जो भी आयुष मंत्रालय के जो मिनिस्टर है उनसे बोलिएगा इस नेक्स्ट एग्जाम को, उनके जो भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट एग्जाम का, उसका वो प्रॉब्लम उनके निदर्शन में लेके आए। उससे कुछ फर्क पड़ सकता है और ये एग्जाम कैंसिल होने में मदद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केस टिकाना है तो आपको आपकी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, आपको रास्ते पे आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे भी ये केस फिर से डिसमिस हो सकता है।